तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम क्लास 3 स्टार्ट करने वाले हैं हमारे HTML की, क्योंकि पिछली क्लास में हमने काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कि भाई बॉयलर प्लेट क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना था, टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम उनको डीपली पढ़ेंगे कि भाई टैग्स क्या होते हैं, उनको अच्छी सभी टैग्सों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन से काम के लिए कौन सा टैग यूज़ करना है और एलिमेंट क्या होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। और तो हम सभी कुछ को जानेंगे आज की वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या हूँ कि भाई मेरा जो फोल्डर था HTML वाला जो मैंने बनाया था, उसको मैं अब सबसे पहले अपने VS कोड में खोल लेता हूँ। तो मैंने खोल लिया है, राइट क्लिक कर ओपन विथ VS कोड करा मैंने, और ये हमारा फोल्डर यहाँ पर VS कोड में खुल गया। तो यहाँ पर खुल गया VS कोड में, यहाँ पे जाऊँगा मैं, राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी हमारे फोल्डर में बनाया था वो सब कुछ आ गया है। सिंपली करूँगा क्या, मैं आज की नई क्लास है तो मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर लिखूँगा क्लास 3 और इसको एंटर करता हूँ। अब क्लास 3 के इस नए फोल्डर में एक नई फाइल बनाना चाहूँगा मैं, मान लो index.html की, ये मैंने नई फाइल बनाई है और एंटर कर दिया। इस तरीके से मेरा ये क्लास 3 के फोल्डर में मैंने नई फाइल बना चुका हूँ। अब मैं सिंपली करूँगा क्या कि मैं एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ ताकि मेरे को आसानी हो जाए उसको काम करने में। इसको एंटर करूँगा, ये बॉयलर प्लेट आ चुकी है। कंट्रोल और स्क्रॉल कर मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, अगर आप टैब दबाते हो तो देखिए इस तरीके से, अगर आप टैब दबाते हो तो ये सीधा बॉडी पर आ जाता है टैब दबाने से, ठीक है, अगर आप टैब दबाते हो तो। अब हम थोड़ा अपना डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। हमने जो PDF फाइल बनाई है मैंने अपने हाथों से आपके लिए लिखी हुई है, फुल हिंदी में। दोस्तों हिंदी में कोई प्रोवाइड नहीं करता, मैंने आपके लिए बनाया है हिंदी में नोट्स। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, ये बॉयलर प्लेट तक तो हम सीख चुके थे, सभी कुछ लगाना, इसको जूम करना सीख लिया, नई फाइल बनाना सीख लिया था, HTML लगाना सीख लिया था, ठीक है। हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप, HTML क्या होता है, ये सभी हम चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, बेसिक HTML टैग्स, हम कुछ HTML बेसिक टैगों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं बॉडी टैग के अंदर, सीधी बात है भाई, बॉडी टैग है ये, आपको दिख रहा है ये बॉडी टैग। इसके अंदर हम बहुत सारे टैग्स लगा सकते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए, और बॉडी टैग के अंदर जो भी हम चीज़ लगाते हैं वो हमारे वेब पेज पर शो होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक पूरा, यानी कि यहाँ एक टैग से, ओपन टैग से लेकर क्लोज टैग के बीच तक का पूरा डाटा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। और एक सिंगल टैग होता है, जैसे ये भी एक टैग है, ये भी टैग है, लेकिन ये ओपन वाला टैग है, ये क्लोज वाला टैग है, और इसके अंदर मैं जो भी काम करूँगा वो मेरा पूरा एलिमेंट वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो HTML एलिमेंट क्या होता है, सभी टैग HTML टैग के अंदर लिखे जाते हैं। भाई HTML ये ओपन है और ये यहाँ पर क्लोज है, तो सभी एलिमेंट हमने इसके अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये HTML टैग कहलाते हैं, और ये पूरा डाटा क्या है, HTML एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। HTML एलिमेंट कहलाएगा। अगर हम किसी भी टैग, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिस्ट लिखता हूँ, लिस्ट के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, दिस इज़ लिस्ट, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या हो गया, हमारा पूरा एलिमेंट हो गया। ये लिस्ट, ओपन लिस्ट से लेकर क्लोज लिस्ट तक ये पूरा एलिमेंट हो गया। और यहाँ पे ओपन टैग है ये, और ये क्लोज टैग है, ठीक है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों कि भाई ये एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होता है, ठीक है। और जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारे वेब पेज पर भी सेव। अब मैंने आपको एक ओपन लाइव सर्वर डाउनलोड करवाया था, तो आप राइट क्लिक करोगे और जैसे ही इसको Ctrl+S करके सेव करते हो और लाइव सर्वर पर ओपन करते हो, तो आपका जो भी डाटा है वो लाइव सर्वर पर ओपन हो जाएगा। देखिएगा जरा, ये देखिए दिस इज़ लिस्ट आ गया यहाँ पर हमारा नाम। अभी हमने डॉक्यूमेंट का टाइटल सेट नहीं किया है, तो हम इसका टाइटल भी सेट कर देते हैं। हम रख देते हैं क्लास 3 या फिर HTML क्लास 3, ठीक है। और जैसे मैं सेव करता हूँ आप देखिएगा इसका जादू, यहाँ पर देखिए टाइटल क्या आ गया, HTML क्लास 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम करके देख सकते हैं अलग अलग नई चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर हम फिर नोट्स के ऊपर आते हैं, तो हमने HTML एलिमेंट की बात करी। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है अच्छे से, आप नोट्स में देख लीजिएगा। देखिए बॉडी ओपन टैग, ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। देखिए यहाँ पर ये ओपन टैग हो गया आपका, ये क्लोज टैग हो गया। इसके बीच में जो लिखाएगा वो क्या हो जाएगा, कंटेंट,
ये क्या है, कंटेंट है, और ये टोटल पूरा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ये हम चीज़ समझ चुके हैं। अब पहला टैग आता है हमारा एट्रीब्यूट टैग। ठीक है, ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ कंट्रोल इससे। ठीक है, कोई ना, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कमेंट आउट कैसे किया जाता है। ठीक है, आपने अगर नए हैं अभी क्लास में तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एट्रीब्यूट टैग लगाने के लिए सबसे पहले ए लिखूंगा, और देखिए ये MDN रेफरेंस यानी कि जो हमारा एम्बेड टूल क्या करता है, हमको पहले ही सजेस्ट कर देता है सारी चीज़ें कि भाई आप क्या लिखना चाह रहे हो, तो ये हमारी बहुत हेल्प करता है यहाँ पर। तो सीधा HREF ऑटोमेटिक लिखा गया। अब ये क्या होता है, ये एट्रीब्यूट टूल का करता क्या है कि जब भी हम इसको लगाते हैं तो ये हमारे पेज पर क्या करता है, एक लिंक बना देता है। तो इस लिंक के थ्रू हम किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी भी गूगल की लिंक लिख देता हूँ मैं, मान लो यहाँ पर गूगल सर्च करता हूँ, गूगल का मेन पेज पे जाता हूँ, इस पर गया मैं, तो ये मेन पेज है गूगल का। ठीक है, इस एड्रेस को कॉपी करना है, मान लीजिए मुझे इसको कॉपी करना है और इसको मैं अपने VS कोड में डाल दूँ। कोई भी पेज, आपको जो भी पेज पसंद हो उसकी लिंक कॉपी कीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, तो आप देखोगे मैंने ये लिंक यहाँ पर डाल दी है और इसने सब कुछ एडजस्ट कर दिया। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और आप देखिए मेरे वेब पेज पर यहाँ पर बीच में कुछ लिखना ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आपके वेब पेज पर आपने क्या ऐड किया है। तो यहाँ पर हम सेंटर में लिख देते हैं, मान लीजिए क्लिक हेयर, क्लिक। ठीक है, और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, अपना वेब पेज ओपन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लिक हेयर आ गया। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए गूगल ओपन हो जाता। मगर क्या होता है दोस्तों कि हम हमारे पेज से चले जाते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए सिंपली कितना बढ़िया काम है, आपने अभी अपनी वेबसाइट पर लिंक डालना सीख लिया है सिंपली HTML की मदद से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लिंक किया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस पर जाने का, इसको हम गूगल कर देते हैं, मान लीजिए गो टू गूगल। इसी तरीके से हम बहुत सारे पेजों को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक साथ हम बहुत सारे पेज भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत सारे चाहिए, कंट्रोल सेव करूँगा और मैं जैसे ही इसको लाइव सर्वर पर ओपन करता हूँ, देखिए ये देखिए गो टू। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर लाइन बाई लाइन आ रहे हैं सब कुछ। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं है मैं कौन से पे क्लिक करूँ, सब मिक्सअप हो गए। तो इसके लिए भी अलग एट्रीब्यूट टू अलग टैग होता है, हम उसको भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो इतना आ गया होगा, आई होप आपको लिंक डालना तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो मैं सब पहले जैसे करता हूँ और क्लिक हेयर गो टू गूगल, इसको सेट रहने देता हूँ। और हम फिर हमारे नोट्स के ऊपर आते हैं, नोट्स के ऊपर आ गए हैं। अब देखिएगा दोस्त, ठीक है, हमने HTML एट्रीब्यूट का यूज़ करना सीख लिया है। ठीक है, इसका यूज़ क्या कब करते हैं, इसका यूज़ करते हैं अगर आपको आपके वेब पेज पर कोई लिंक डालना है किसी पेज यानी किसी अदर पेज की। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपके वेब पेज पर आने वाले व्यक्ति को किसी अदर पेज पर ले जाना चाहते हो एक क्लिक के थ्रू, तो आप इस एट्रीब्यूट टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने हिंदी में लिखा है, आप और अच्छे से पढ़कर अपने नोट्स बनाइएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, आपको इस HREF के अंदर क्या लिखना है, लिंक लिखना है। जो भी लिंक आप लिखोगे वही लिंक को फॉलो करेगा हमारा वेब पेज। ठीक है, कंट्रोल D का यूज़ कब किया जाता है, मान लीजिए मैं इस पर आया हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल D दबाता हूँ तो ये लाइन नीचे सेम टू सेम कॉपी हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल Z कंट्रोल Y अगर आपने वर्ड एक्सेल किया होगा तो आपको पते होंगे। ठीक है, आ जाता है हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हेडिंग टैग की बात करी जाए तो मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तक। ठीक है, अब हेडिंग टैग की बात करी जाए तो अगर आप अपने वेब पेज में हेडिंग डालना चाहते हैं, हेडिंग टैग का यूज़ क्या करना है, हमेशा हमको किसी भी कैपिटल को बड़ा लिखने या छोटा लिखने के लिए नहीं करना, हमको करना है किसी स्पेशल हेडिंग देना है तो H1 यूज़ करेंगे। और अगर थोड़ी कम इम्पोर्टेंट हेडिंग देना है अपने वेब पेज पर तो H2 H3। फॉर मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे मैं H1 लिखता हूँ तो ये मेरी मेन हेडिंग हो जाएगी। मान लीजिए मैं मेरे वेब H1 के अंदर मेरे पेज का नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे मिस्टर कोडर रोहित। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर को सेव करता हूँ और हमारे लाइव सर्वर पर देखूँगा तो ये देखिए मेन हेडिंग हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये हमारा मेन पेज का नाम है। ठीक है,
क्योंकि क्या होता है, जब हेडिंग सिलेक्ट करते हैं ना, वो हमारे सर्वर को बहुत इंपॉर्टेंस देती है कि हमारे अंदर जो वेब पेज के अंदर कंटेंट क्या है, ठीक है। तो इसलिए हेडिंग का सिलेक्शन आपको बहुत अच्छे से करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो कुछ कम इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखता हूँ, H2 के अंदर लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग, सॉरी, दिस इज़ हेडिंग, और जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए, इसी तरीके से मैं H3 जा सकता हूँ, H3 लिखूँगा दिस इज़ हेडिंग, और जैसे सेव करता हूँ ये देखिए आप। फिर H4 भी जा सकता हूँ मैं, HEADING हेडिंग, सॉरी, दिस इज़ हेडिंग, और जैसे मैं सेव करता हूँ ये देखिए हमारी हेडिंग आती जा रही है। अब H5 इस तरीके से 6 तक होती हैं दोस्तों, ठीक है। दिस इज़ हेडिंग, और इसको सेव करता हूँ, देखिए छोटी होती जा रही हैं, लेकिन इसका साइजिंग में मैटर नहीं करता ये, ठीक है। ये आपकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए ज़रूरी होती है कि आपके वेब पेज में कोई मटेरियल की जो हेडिंग आप डाल रहे हो वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो H6 सबसे नीचे यूज़ करा जाता है जब आपको बहुत कम इम्पोर्टेंट चीज़ आप इस हेडिंग के अंदर लिखते हो, ठीक है। ज़्यादातर आप H1, 2 और 3 H1 मेन हेडिंग होती है आपकी, H2 और H3 आप यूज़ कर सकते हो कई बार अपने वेब पेज में, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन H1 का यूज़ कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार करें आप, ठीक है, अपने वेब पेज में, ठीक है। अब मैं H6 पर आता हूँ, H6 के अंदर लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग, ठीक है, और सॉरी चलो क्या, ठीक है। और ये देखिए हमने 6 की 6 हेडिंग्स यहाँ पर डाली हुई हैं। तो हेडिंग का यूज़ आई होप आपको आ गया होगा। तो हमने कल एक वर्ड समझा था लॉरेन, ठीक है। तो मान लीजिए मैं H2 के अंदर लिख देता हूँ लॉरेन, और इसको सेव करता हूँ। अब ये पैराग्राफ लिखा गया। अब लेकिन क्या हुआ कि मैंने पैराग्राफ को हेडिंग में तो लिख नहीं सकता, इसलिए याद रखिएगा कि हेडिंग के अंदर हमको सिर्फ हेडिंग ही लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझने आ गया होगा। चलिए हम अगली स्टेप पे चलते हैं। तो हमने हेडिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। हमने H1 सीख लिया, 2, 3, 4, 5, 6 सभी सीख लिए हैं। नोट क्या है, हमें हेडिंग का यूज़ छोटा बड़ा करने के लिए नहीं करना हमको, बल्कि इसका महत्ता के साथ उपयोग करना, यानी कि जिधर जितनी इंपॉर्टेंस है उसी हिसाब से हमको H1, H2, H3 का यूज़ करना है, ठीक है। आई होप आपको समझना आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अपना वेब पेज बनाइएगा, प्रैक्टिस करके देखते जाइएगा, धीरे धीरे सब कुछ याद होता जाएगा, ठीक है। और ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। हेडिंग के लिए H फॉर हेडिंग, तो H आ गया। तो और कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। तो आप 6 तक लगा सकते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ टैग क्या होता है दोस्तों, ठीक है। इसको एंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिस इज़ पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। तो पैराग्राफ टैग क्या होता है दोस्तों, अगर आप अपने वेब पेज पर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, क्या होता है कि अब अगर हम ऐसे सिंपली भी लिख देंगे तो आ तो जाएगा, बट क्या होता है कि जब आप इसमें एक CSS लगाते हैं तब इसको दिक्कत पड़ती है कि ढूंढने में कि आपको कहाँ पर CS लगाना। अगर मैं मान लो CSS को बोलूँगा भाई पैराग्राफ पी पर ब्लू कलर कर दो, तो भाई वो समझ जाएगा। अगर मैं सीधा इधर यहाँ पर लॉरेन जैसे मैं लिखता हूँ और जैसे मैं सेव करता हूँ इसको, तो आप देखिएगा यहाँ पर पेज पर आ तो गया है ये वर्ड, लेकिन क्या है इसकी एक एरिया डिसाइड नहीं है। एरिया डिसाइड करने के लिए हमको ये टैग्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो टैग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टैग के अंदर ही हमको कुछ डाटा कंटेंट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप कंटेंट लिखोगे शो तो होगा, मगर आप जब उस पर CSS लगाओगे, कुछ करोगे, तो वो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, मतलब ना के बराबर होएगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहले टैग लगाना है, टैग के अंदर कंटेंट लिखना है, फिर इसके बाद आपको कुछ करना है, उसमें CSS लगाना है। तो दोस्तों वीडियो तो लंबी हो गई है, तो हमको इसका सेकंड पार्ट बनाना होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। अभी अगले पार्ट में हम पैराग्राफ टैग के बारे में बात करेंगे, एंकर टैग के बारे में बात करेंगे, और हम जानेंगे कि हमारे वेब पेज पर फ़ोटोज़ कैसे लगाएं। अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।